बच्चों, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखे गए माता का अंचल पाठ में हमने बच्चों की चंचलता और माता पिता के निश्चल प्रेम के बारे में पढ़ा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। यानी पाठ में जिस बच्चे का जिक्र किया है, भोलानाथ, वो अपने पिता के साथ ज़्यादा रहता था और पिता से उसका ज़्यादा लाड था, ज़्यादा अपनापन था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण में लेता है। यानी जब वो सांप से डर जाता है तो अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ के पास जाकर छिपता है। तो आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। यह सही है कि इस कहानी में बच्चों का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया गया है, अधिक प्रेम दिखाया गया है। लेकिन बच्चे अपने पिता और माता को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब उन्हें किसी तरह का भय होता है तो वो अपनी माँ से सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। यानी जब उन्हें किसी चीज़ से डर लगता है तो वो भागकर अपनी माँ की गोदी में छिपते हैं। लेकिन पिता से बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में सीखने की अधिक आशा रखते हैं। जब कहीं बाहर जाना होता है या बाहर की कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वो अपने पिता के पास जाते हैं। माँ ममता और स्नेह की मूर्ति होती है। शायद इसीलिए बच्चा विपदा के समय अपनी माँ की शरण में जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक की माँ जब उसके सिर में तेल लगाती है तो लेखक रोने लगता है, सिसकने लगता है। लेकिन जब पिता की गोदी में बाहर जाता है तो उसे अपने साथी दिखाई देते हैं और वह सिसकना भूल जाता है। इसका हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब उनका कोई प्रिय खिलौना मिल जाता है तो वे तुरंत ही पिछला सब कुछ भूलकर अपने खेल में खो जाते हैं। इसी तरह अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को जी भरकर खेलने का मौका मिल जाता था। इसलिए वह पिछली सारी बातें भूलकर दोस्तों के साथ खेलने लग जाता था। अपने दोस्तों को देखकर भी भोलानाथ सिसकना भूल गया था। प्रश्न 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते रहते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। यानी हमने पाठ पढ़ते हुए बीच बीच में देखा कि बहुत सारी कविताओं की पंक्तियाँ या लोकगीतों की पंक्तियाँ दी गई थी, जो खेलते समय भोलानाथ और उसके साथी बीच बीच में गाते रहते थे। आजकल के बच्चे भी ऐसी ही तुकबंदियाँ करते हैं, उन्हीं के बारे में बताना है। देखिए उत्तर। हाँ, हम भी खेलते हुए इस तरह की तुकबंदी करते हैं। ये तुकबंदियाँ सभी बच्चे करते होंगे। खेलते हुए सभी बच्चे ये कविताएं, ये पंक्तियाँ गाते रहते हैं। सबसे पहली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इसी तरह से दूसरी तुकबंदी है, पोशम पा भाई पोशम पा, डाकिये ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। बच्चे जब खेलते हुए ये तुकबंदियाँ करते हैं, गाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यानी अब आप लोग बच्चे हैं, आप किन किन सामानों के साथ, कैसे खिलौनों के साथ खेलते हैं, जबकि पाठ में भोलानाथ किन किन चीज़ों के साथ खेलता था? देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने आसपास उपलब्ध, यानी अपने आसपास जो भी मिलता था, चाहे वह मिट्टी हो, पत्ते हों, टूटे हुए मटके के टुकड़े हों या गत्ते हों, ऐसी साधारण से साधारण चीज़ों को भी खिलौना बना लेते थे और उनके साथ खेलने लगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चे या तो अपने स्मार्टफोन पर कोई
वीडियो गेम खेलते हैं या फिर अपने स्कूल में क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, यानी उन्हें खेलने के लिए विशेष सामान की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अपनी गली में बाकी बच्चों के साथ पिट्ठू भी खेल लेते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को भोलानाथ और उसके साथियों की तरह पूरे दिन खेलने की आज़ादी नहीं है। उन्हें स्कूल का बहुत सारा काम करना होता है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। 5वें प्रश्न में कहा गया है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। यानी ऐसी कौन सी घटना थी, कौन सी बात थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो आपके दिल को छू गई। इस पाठ के लगभग सभी प्रसंग दिल को छूने वाले हैं, यानी सभी घटनाएं, सभी बातें बहुत अच्छी हैं, मन को लुभाती हैं। भोलानाथ द्वारा बाबूजी के कंधे की सवारी करना, मतलब सभी बच्चों को अपने पिता के कंधे पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। और उसकी मैया द्वारा उसे तोता मैना के कोर बनाकर खिलाना, जब माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसकी अपने बाबूजी के साथ कुश्ती करना। वैसे देखा जाए तो बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती में कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को खुश करने के लिए पिता जानबूझकर हार जाते हैं, कोई मुकाबला नहीं करते और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सांप के डर से भागकर उसका अपनी माँ के आंचल में छुप जाना, ये सब ऐसे विशेष प्रसंग हैं, ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल को छू गए। अब चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी 1930 के आसपास के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह जो पाठ है वो लगभग 90 साल पहले लिखा गया था। तब गांवों का जीवन कैसा होता था और आजकल कैसा है, यह अंतर हमें इस प्रश्न में बताना है। 30 के दशक को बीते हुए 90 साल हो गए हैं, यानी अब 2020 चल रहा है और यह पाठ 1930 के आसपास लिखा गया था, 1929 में लिखा गया था। ये तब की बात है। यह एक लंबा अरसा होता है, इसलिए इस समय में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। अब तो गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। शहर की सारी सुविधाएं अब गांवों में भी पाई जाती हैं, चाहे वो एसी हो, टीवी हो, गाड़ियां हो, फ्रिज, कूलर, सारी सुविधाएं, इन्वर्टर वगैरह सब गांव में उपलब्ध हैं। हर गांव में टीवी आ जाने के कारण अधिकतर बच्चे टीवी देखने में मशगूल रहते हैं। जबकि हमने पाठ में पढ़ा कि ये जो 30 के दशक में था गाँवों में, ये टीवी, इंटरनेट, ये सब चीज़ें नहीं होते थे, तो बच्चे गलियों में सब मिलकर खेलते थे। लेकिन अब गाँवों में भी ऐसा नहीं है। क्रिकेट का खेल भी गाँवों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। बच्चे कुश्ती, कबड्डी और पिट्ठू की बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कई घरों के बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर गेम का भी आनंद उठाते हैं, यानी बहुत से बच्चों के पास गांव में भी वीडियो गेम होता है और वो उसी को खेलने में लगे रहते हैं। अब राम नामी लिखने वाले बाबूजी भी शायद ही मिले, यानी जैसे पाठ में बताया गया है कि लेखक के पिताजी हर रोज़ सुबह नहा धोकर अपनी बही में, अपनी पोथी में 1000 बार राम का नाम लिखते थे। अब गाँवों में भी ऐसा नहीं है। अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर 1000 बार राम का नाम लिखे। अब लोग समय का अधिक से अधिक उपयोग पैसा कमाने में करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी इस पाठ में माता पिता का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम दिखाया गया है उसे अपने शब्दों में अपने तरीके से बताना है। इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। पिता सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने बच्चे में भी इसकी अच्छी आदत डालना चाहते हैं। ये पिता का प्रेम ही है जो बच्चे में अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरह बनाना चाहते हैं। वह रामायण के जरिए बच्चे को अपनी पुरातन संस्कृति की शिक्षा भी देता है, यानी सुबह सुबह नहा धोकर रामायण पढ़ते हैं, अपने बच्चों को साथ बिठाते हैं, रामायण सुनाते हैं,
जिससे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चले और उनमें अच्छे संस्कार आएं। वह बच्चे को घुमाने भी ले जाता है और उसके साथ खेलता भी है, यानी पिता अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को देता है। माँ अपने बच्चे के खान पान और सेहत का विशेष ध्यान रखती है, यानी किसी न किसी बहाने से बच्चे को अधिक से अधिक खिलाने की कोशिश करती है। हर माँ की तरह उसे भी लगता है कि उसके बच्चे ने भरपेट खाया ही नहीं, यानी बच्चा कितना भी खा ले, माँ यही सोचती रहती है कि इसने तो थोड़ा सा खाया है, इसे और ज़्यादा खाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पाठ में माता पिता के जो भी काम है वो सारे सिर्फ अपने बच्चे के ही लिए हैं। यही तो माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है। अब देखते हैं प्रश्न 8। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यानी जो हमने पाठ पढ़ा, जिस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं, उस पाठ का नाम है माता का अंचल। तो इस पाठ का कोई और शीर्षक, कोई और अच्छा नाम भी हो सकता है, वो हमें बताना है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि बच्चा चाहे लाख अपने पिता के पास समय बिताता हो, लेकिन भरपेट खाना तो उसे माँ ही खिला पाती है। बच्चा चाहे अपने पिता के बहुत नज़दीक हो, लेकिन कोई भी डर या तकलीफ होने पर उसे अपनी माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित लगती है। इसलिए इस कहानी का जो नाम रखा गया है, जो शीर्षक दिया गया है माता का अंचल, वो बिल्कुल सही है। मेरी राय में इसका एक और शीर्षक भी हो सकता है, सुनहरा बचपन, क्योंकि बचपन की जो अवस्था होती है वो पूरे जीवन में सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा मस्ती वाली होती है। इस उम्र में ना कोई फिक्र होती है, ना कोई जिम्मेवारी होती है, और यह उम्र हमारे जीवन की सारी उम्र से अधिक अच्छी होती है। इसलिए सुनहरा बचपन भी इस पाठ का नाम हो सकता है। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यानी पाठ में तो हमने पढ़ा कि माता पिता अपने बच्चे से कैसे प्रेम दिखाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि बच्चे अपने माता पिता से प्रेम कैसे दिखाते हैं। बच्चे कई तरीके से माता पिता के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं। कुछ बच्चे तो माता पिता का सम्मान करके ऐसा करते हैं, और कुछ बच्चे अपनी माँ से हंसी मजाक ठिठोली वगैरह करते हैं। कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं जो केवल मुस्कुरा कर ही माता पिता के प्रति अपना प्रेम दिखा देते हैं। कुछ बच्चे माता पिता की गोद में बैठकर या उनके कंधे या पीठ पर बैठकर अपना प्रेम जताते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, किस तरह अलग है। यानी पाठ में बच्चों का जो जीवन दिखाया गया है वो कैसा था, और अब हमारे बच्चों का या हमारा बचपन कैसा है, इन दोनों में क्या अंतर है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से पूरी तरह अलग है, और इसके अलग होने का कारण है समय का अंतर। जब यह पाठ लिखा गया था तब से अब तक लगभग 90 साल बीत चुके हैं। इस पाठ के बच्चों की दुनिया बड़ी मज़ेदार है। ये बच्चे दीन दुनिया से बेखबर है, यानी दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा है इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और न ही उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता है। मतलब इतने छोटे बच्चों को न तो ये चिंता है कि उन्हें आगे जाकर क्या बनना है, क्या पढ़ना है, किस रास्ते पर चलना है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वे केवल खेलकूद में और मस्ती में ही अपना पूरा दिन बिताते हैं। लेकिन अगर आज के समय के बच्चों का बचपन देखा जाए तो अब तो बच्चे को स्कूल के पहले दिन से ही अपनी क्लास में सबसे आगे रहने की चिंता होने लगती है, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चे को इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि वो कक्षा में सबसे आगे रहे। आजकल के बच्चों पर स्कूल, परिवार और समाज की ओर से बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए और सबसे आगे निकलने के लिए। हर बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वह टॉपर बनकर दिखाए। स्कूल की टाइमिंग भी ऐसी है
कि बच्चे को तो ठीक से सोने और खेलने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती। आज के बच्चों की दुनिया एकल परिवार में सिमट कर रह गई है। यानी पहले जो बच्चे होते थे उनका परिवार संयुक्त परिवार होता था, जिसमें सभी साथ में मिलकर रहते थे। जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब मिलकर रहते थे, माता पिता, भाई बहन। लेकिन आजकल एकल परिवार हो गए हैं, जिसमें सिर्फ बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं। अन्य परिवार के सदस्य साथ में नहीं रहते। इससे बच्चों का अधिक मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। माता पिता भी कमाई के चक्कर में बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। इसलिए अकेलेपन में बच्चों का खेलने का समय टीवी, वीडियो गेम और कंप्यूटर के सामने बीत जाता है, जो कि सही नहीं है। इससे बच्चों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता।